लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तराखंड में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते नदियों के उफान पर होने और भूस्खलन की खबरों के बीच एक और खतरा पैदा हो गया है। बारिश की मार सड़कों पर पड़ रही है और खराब क्वालिटी के चलते कई इलाकों में सड़कें टूटने लगी हैं। यही नहीं, नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऑल वेदर रोड तक का ये हाल है कि ये सड़कें बारिश का एक सीजन तक नहीं झेल पा रही हैं। कहा जा रहा है कि रोड बनने के बाद सफ़र आसान हो जाएगा, चारधाम यात्रा को रफ्तार मिलेगी, लेकिन ये सड़कें कितनी सुरक्षित हैं ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर नई टिहरी से सामने आई, जहां नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऑल वेदर रोड सीजन की पहली बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाई। बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। यही नहीं दोस्तों, सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट जाने और पुश्तों में दरारें पड़ने से अब आसपास के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मकानों के लिए खतरा पैदा हो गया है। सड़क बनाते वक्त दावा किया गया था कि ये सड़क हर मौसम में लंबे समय तक कारगर होगी, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH-94 का चौड़ीकरण किया गया था और चंबा में 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया, लेकिन जिस संस्था को ठेका मिला है, अब उसकी लापरवाही आसपास के लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। 19 जून को हुई बारिश ने टनल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा गुलडी गांव के पास टूट गया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कई बार BRO और जिला प्रशासन से इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आलम यह है दोस्तों कि करोड़ों के प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश गंगोत्री को जोड़ने के लिए बनाई गई टनल की सड़क का विधिवत उद्घाटन तक नहीं हुआ था और पहले ही बारिश में सड़क टूट गई। गुलडी गांव के पास लगातार सड़क टूट रही है, पुश्तों में दरारें पड़ रही, जिससे यहां रहने वाले लोगों को अपने मकान के तबाह हो जाने का खतरा लगातार नजर आता है। लोगों ने यह बताया कि सड़क निर्माण के वक्त ही इसका विरोध किया गया, क्योंकि इससे सटे करीब 1 दर्जन मकानों में दरारें दिख रही थी। पहले 1 मीटर की दीवार का ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया, फिर इसे और बढ़ाया गया, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं। स्थानीय लोगों की माने तो ऑल वेदर प्रोजेक्ट की जो सड़क है, उसकी पहली ही बारिश में जो हालत हुई है, उसने कार्यदायी संस्था की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद जिले की ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई ऐसी सड़कें हैं जिसको लेकर चिंता बढ़ रही है। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर बन रही ऑल वेदर रोड का काम नवंबर 2019 में पूरा होना था, लेकिन इसके 19 महीने बाद भी सड़क का काम अधूरा ही पड़ा है। काम पूरा नहीं होने का जो परिणाम है वो ये है कि मानसून के शुरू होने से ठीक पहले ये सड़क मई से 7 बार बंद हो चुकी है। जी हाँ, बारिश के मद्देनज़र इस रास्ते पर 30 जगह ऐसे बन गई हैं जो अपने आप में डेंजर जोन है। इससे आने जाने में ही सिर्फ रुकावट नहीं हो रही, बल्कि हादसों की आशंका लगातार बनी हुई। महज 3 दिन में 2 जगहों स्वाला और झालाकुड़ी पर 2 गाड़ियां बोल्डर या मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची हैं। हाल के इंसिडेंट है। 1556 करोड़ रुपए से बन रही 136 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड में 4 पैकेज के तहत नवंबर 2017 से शुरू हुए काम की नवंबर 2019 में पूरा बनकर तैयार होना था, लेकिन काम तय समय पर पूरा नहीं हुआ, तो इसे बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया। फिर यह सिलसिला दिसंबर 2020, फरवरी 2021 और मई 2021 तक जा पहुंचा। फिर भी काम अधूरा रहा, तो अब इसे पूरा करने की एक नई डेडलाइन जो है वो सितंबर 2021 की रख दी गई। वहीं 4 दिन पहले दोस्तों पिथौरागढ़ में हुई बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। इस भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। देखते ही देखते कुछ सेकंड में पहाड़ जमींदोज हो गया। करोड़ों की लागत से बन रही ऑल वेदर रोड नदी में समा गई। घटना का वीडियो सामने आया जो बेहद ही डरावना है। वीडियो पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में NH-125 का है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे को ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया, मगर कार्यदायी संस्था ने पहाड़ियों को जिस बेतरतीबी से काटा है, उसी का ये नतीजा है कि मानसून की बारिश में जगह जगह पर आफत के पहाड़ दरक रहे हैं। इसकी कीमत यात्रियों को चुकानी पड़ रही। जहां यह हादसा हुआ वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत यह रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया।
दोस्तों आपको बता दूं कि 4 धामों के साथ ही टनकपुर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाली इस अति महत्वाकांक्षी सड़क योजना का जो बजट है वो 12,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे उत्तराखंड के पर्यटन के साथ ही बॉर्डर की सैन्य रक्षा के लिहाज से प्रचारित किया गया था। लेकिन कुछ ही समय में ये प्रोजेक्ट विवादों से घिराया। कभी एनजीटी ने सरकार को आड़े हाथों लिया, प्रोजेक्ट पर रोक लगाई कई बार, तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट के मानकों उनके स्टैंडर्ड्स में चल रही गड़बड़ियों के तहत सरकार को डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी की उन तमाम सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा जो पर्यावरण के लिहाज से अति आवश्यक थी। लेकिन जब तक कमेटी की सिफारिशें लागू होती तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था। पहाड़ों में विकास के खिलाफ शायद ही कोई हो, लेकिन विनाश की इस शर्त पर विकास शायद ही किसी उत्तराखंडी को मंजूर हो जिसमें पल पल जानमाल का खतरा बना हुआ है। दोस्तों इस मुद्दे पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ ज़रूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।